हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं, राइट। हरियाणा जीके जो कि हरियाणा एचसीएस एग्जामिनेशन, हरियाणा एचएसएससी एग्जामिनेशन और हरियाणा के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाने वाला एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, राइट। आपके एचएसएससी में लगातार क्वेश्चन इसमें आते हैं, इवन सीईटी का नाम का एक एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ हम लोग अब तक हरियाणा जीके की टोटल 9 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने हरियाणा का एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न इंडिया और साथ ही एक लेक्चर हरियाणा के कल्चर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा आर्ट एंड कल्चर पार्ट 10, राइट, यानी कि दूसरा लेक्चर है, क्लास 10 हो गई अपनी, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डांस फॉर्म्स बताई थी और काफी कुछ हरियाणा के कल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस आर्किटेक्चर ऑफ हरियाणा, राइट। आर्किटेक्चर ऑफ हरियाणा से क्या मतलब है? देखो, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, ठीक है। वास्तुकला को दूसरा नाम दे सकते हैं स्थापत्य कला, राइट। या तो इसे आप वास्तुकला कहिए या फिर आप इसे स्थापत्य कला कह सकते हो, ठीक है। स्थापत्य कहीं ना कहीं स्थान वर्ड से आता है, जगह। हाँ, स्थान से मतलब बना कोई ना कोई प्लेस, कोई फोर्ट या फिर कोई टेम्पल, ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ हरियाणा, राइट। लगातार देखा जाता है कि हरियाणा में कौन सा फेमस मंदिर है, ये पूछा गया। हरियाणा में कौन सी फेमस मस्जिद है, ये पूछा गया। हरियाणा में कौन सी फेमस मजार है, ये पूछा गया। हरियाणा में कौन सा फेमस गुरुद्वारा है, ये पूछा गया। जितने भी आर्किटेक्चर ऑफ हरियाणा से रिलेटेड टॉपिक हैं कल्चर के, हम उसे डिस्कस करेंगे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के टेम्पल्स, मंदिरों के बारे में, ठीक है। देखो, इन्फॉर्मेशन और ये पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हरियाणा के मंदिर। देखो, सबसे पहला मंदिर है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण और इसे मैनेजमेंट करता है इस्कॉन। इस्कॉन एक मैनेजमेंट बॉडी है जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को मैनेज करती है, राइट। इन्हीं के अंडर ये मंदिर है। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास, राइट। हरियाणा में कहां है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास। और इसे बनवाया किसने था? जुगल किशोर नाम के बंदे ने, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है रिलेटेड टू लॉर्ड शिव, भगवान शिवा से रिलेटेड है, राइट। और स्थानेश्वर से आप आइडिया लगा सकते हो थानेसर का। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है कुरुक्षेत्र के थानेसर एरिया में, राइट। और इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति डायनेस्टी ने। पुष्यभूति में वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन का नाम सुना है, उसी डायनेस्टी ने इसका निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी में भारत का राजा हुआ करता था। और कौन सी डायनेस्टी से था वो? वर्धन डायनेस्टी से, जिसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। सदाशिव राव नाम के एक मराठा हुआ करते थे, उन्होंने इसका दोबारा निर्माण कराया था, एक बार दोबारा से, है ना, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसी मंदिर को पांडवों ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यहां पर पूजा की थी कि हम लोग जीत जाएं। इस मंदिर को लूटा गया था और यहां से शिवजी की मूर्ति को उठा के ले गया था कौन? महमूद गजनी, जो कि 712 के बाद मैंने आपको पढ़ाया था। 712 में कासिम आता है और 1027 में आता है महमूद गजनी। वो यहां से मूर्ति को उठा के अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है सर्वेश्वर मंदिर। सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र से ही रिलेटेड है।
और इसका निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक, नेक्स्ट मंदिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, देवी कूप मंदिर या फिर भद्रकाली टेम्पल। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? भगवान शिव की और माता सती, जो कि भगवान की पत्नी थी भगवान शिव की, राइट, उनसे रिलेटेड एक कहानी है। उन्होंने अपना बॉडी को अग्निकुंड में गिरा दिया था, माता सती ने। जली हुई माता सती को लेके भगवान शिव पूरे वर्ल्ड में घूमे थे रोते हुए, है ना, पूरे पृथ्वी पे घूमे थे। तो जहां जहां माता सती की बॉडी के टुकड़े गिरते गए, वहां वहां मंदिर बना दिए गए हैं, राइट। और उन्हीं मंदिरों को कहा जाता है 51 शक्तिपीठ, यानी 51 बॉडी पार्ट्स जहां गिरे हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अब इस देवी कूप मंदिर में, भद्रकाली टेम्पल में क्या गिरा था? पैर का एक हिस्सा, राइट, यहाँ लिखा है दायां टखना, भद्रकाली सती का दायां टखना गिरा था, पैर का ही एक हिस्सा होता है टखना। सो उसके बेस पे यहाँ मंदिर बना दिया गया है। नेक्स्ट मंदिर है कुरुक्षेत्र में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण होता है, लक्ष्मी देवी तो पता ही है, पैसा, है ना, पैसे की माता है। और नारायण कहा जाता है लॉर्ड विष्णु को। सो लॉर्ड विष्णु और माता लक्ष्मी से रिलेटेड लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपको कुरुक्षेत्र में ही मिलेगा। इसका निर्माण करवाया था बाबा शिवगिरी महाराज ने, राइट, शिवगिरी महाराज जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट मंदिर देवी तालाब या शिव मंदिर, ठीक है, देवी तालाब या फिर शिव मंदिर। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों ने इसे बनवाया था। कहां बनाया था? पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर इज इन पानीपत, और बनवाया गया है इसे मराठों के द्वारा। मराठों में भी किसने बनाया है? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा, राइट। नेक्स्ट आ गया घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में, जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, सनातन हिंदू धाम। ठीक, यह रेवाड़ी का प्राचीन मंदिर है, यानी एंशियंट मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है रेवाड़ी में। नेक्स्ट आ गया दाऊ जी। अच्छा, दाऊ कौन है? भगवान कृष्ण के मित्र। कुछ किताबों में भगवान कृष्ण के भाई भी ने बताया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के मित्र थे दाऊ। ठीक है जी। दाऊ से रिलेटेड मंदिर बनाया गया है पलवल में। पलवल के बारे में एक फैक्ट है कि हरियाणा का बिना मात्रा वाला एरिया है ये, ठीक है। सो बेचारी गांव है, उस गांव में बनाया गया है दाऊ से रिलेटेड मंदिर। ठीक, मनसा देवी टेम्पल, जो कि पंचकुला में मनी माजरा टाउन के पास स्थित है। मनसा देवी भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ की स्टोरी मैंने आपको बताई। सो 51 में से एक है। क्या है मनसा देवी में? माता का हेड, सिर गिरा था, सिर का पोर्शन माता मनसा देवी पंचकुला में गिरा था। ठीक है। नेक्स्ट आ गया चामुंडा देवी टेम्पल। अच्छा, एक चामुंडा देवी टेम्पल हिमाचल में भी है, इसे उससे रिलेट नहीं करना। ये है अपने हरियाणा में नारनौल नाम के एरिया में। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के पास। ठीक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा नृणकर्ण ने करवाया था। माना जाता है कि चामुंडा देवी के आशीर्वाद से राजा को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है जी। सो जो राजा थे, राजा को 2 बेटों की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में उसने मंदिर का निर्माण करवाया। पंचमुखी हनुमान मंदिर। देखो, पंचमुखी हनुमान मंदिर भारत में 2 ही जगह है। एक है आंध्र प्रदेश में और दूसरा है हरियाणा में, जो कि यमुनानगर के जगाधरी एरिया में है। ठीक है। यहाँ पे हनुमान जी की 350 साल पुरानी मूर्ति स्थापित की गई है, राइट। ये मूर्ति किसी किसान को खेत में हल जोतते हुए मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, 11 रुद्री शिव मंदिर। नेक्स्ट आ गया 11 रुद्री शिव मंदिर। ये कहाँ है? कैथल में। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान शिव को खुश करके उनसे क्या मांगा था? जो पशुपति थे उनसे अस्त्र मांगे थे। सो पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था। इसका निर्माण 250 साल पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। ठीक है। सो ये मंदिर है अर्जुन की कहानी से रिलेटेड। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए पशुपति अस्त्र मांगे थे भगवान शिव से। कहा? इस मंदिर में पूजा करके। अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ है? कैथल में।
अम्बकेश्वर मंदिर से रिलेटेड है कि इसे मुस्लिम जो रूलर थे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, और यहाँ एक शिवलिंग है, जब उन्होंने इसे तोड़ा तो वहां से खून निकलने लगा, राइट। सो अम्बकेश्वर मंदिर है, इसे पातालेश्वर भी कहा जाता है, स्वयं लिश भी कहा जाता है कैथल में। ठीक है, माना जाता है कि मुसलमानों ने जब इस मंदिर को, यहाँ शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो उसमें से खून निकलने लगा, और ये महाभारत काल से भी पहले का मंदिर है, जब महाभारत भी नहीं हुई थी उससे भी पुराना। अब आ गया प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये कहाँ है, अगेन कैथल में, क्लायत में। भूतेश्वर मंदिर से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ है, जींद में। नेक्स्ट आ गया आदिति मंदिर। आदिति मंदिर भी एक फेमस मंदिर है, क्योंकि इसके पीछे भी है एक स्टोरी। स्टोरी है वही सूर्यदेव की। ठीक है, सूर्यदेव के बारे में हम सब ने पढ़ा है, देखा है सूर्यदेव को, सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह उठते हैं हम सारे के सारे। तो ये कैसे है सूर्यदेव से रिलेटेड, देखो सूर्यदेव की माँ का नाम है आदिति, और सूर्यदेव के जन्म से पहले आदिति ने यहाँ तपस्या की थी, यानी तब सूर्य का भी जन्म नहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। जब आदिति ने आदिति मंदिर में, अभिमन्युपुर गांव कहाँ है, अगेन कुरुक्षेत्र में, देखो कुरुक्षेत्र की धरती कितनी पवित्र धरती है, राइट। सो यहाँ पे सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी, किसने, गॉडेस आदिति ने। आदिति कौन है, माँ है, मदर है सूर्यदेव की, राइट। नेक्स्ट आ गया शीतला माता मंदिर। आपने चिकन पॉक्स नाम की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, है ना। चिकन पॉक्स एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें बॉडी पे छोटी छोटी फिंसियाँ उठती हैं, छोटे छोटे पोर्स, एक्ने, इस तरह की चीज़ें उठती हैं, है ना। सो अब होता क्या है, कुछ जगह विश्वास किया जाता है कि माता के किसी कृपा के कारण या वट एवर द थिंग इज, ये फिंसियाँ हुई हैं, अब उनको जब आप पूजा करोगे तभी ये फिंसियाँ ठीक होंगी। इससे रिलेटेड माता जोड़ी जाती हैं शीतला माता, कि शीतला माता का आशीर्वाद होगा तब ये फोड़े फिंसी ठीक हो जाएंगे, है ना। कहीं कहीं चेचक की बीमारी भी इसे कहा जाता है। सो उनसे रिलेटेड मंदिर है गुरुग्राम, गुड़गांव के मानेसर एरिया में, राइट। इसे मसाणी देवी और चेचक की देवी व शीतला माता भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, शीतला माता के मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वन ऑफ द पार्ट होते हैं, वो कौन होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस कमेटी के पार्ट होते हैं, जो इस पूरे मंदिर को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे यहाँ आगे की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट आ गया पांडवकालीन शिव मंदिर। ये नूह में स्थित है, मेवात जहाँ पहले होता था अब वहाँ नूह है। तो फिरोजपुर झिरका में पांडवों के समय में उनका बनाया हुआ मंदिर। अब आ गया पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर कहाँ है, पलवल में। ये भी महाभारत काल से रिलेटेड द्रौपदी घाट है यहाँ, उनसे जुड़ा हुआ मंदिर है। पांडव अज्ञातवास के कारण बाहर रहा करते थे, महल में तो रहते नहीं थे, है ना। सो भाई उस अज्ञातवास के दौरान वो एक समय पे इस मंदिर के पास रुके थे, इस मंदिर में रुके थे। नेक्स्ट आ गया चिट्टा मंदिर। चिट्टा का मतलब क्या होता है भाई, सफेद, सफेद या फिर वाइट। यहाँ भगवान हनुमान जी की सफेद कलर की मूर्ति है, इसीलिए इसे चिट्टा मंदिर कहा जाता है। कहाँ है ये, यमुनानगर। नेक्स्ट आ गया तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर देखो, पूरे मैंने बताया है आपको, तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र में है एक, और दूसरा है आंध्र प्रदेश में। पहला बनाया गया था आंध्र प्रदेश में, दूसरा बनाया गया था हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद शिव पार्वती से रिलेटेड मंदिर है पुंडरी कैथड़ में, दूसरा दुख भंजनेश्वर टेम्पल इज इन कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ और टेम्पल्स हैं, जैसे नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र, हनुमान मंदिर कैथल, सर्वधर्म पशु परशुराम मंदिर जगाधरी में है, आदि बद्री नाथ नारायण मंदिर रुडमल गांव यमुनानगर। इसके बाद पुंडरिक में है शिव पार्वती टेम्पल, राधे श्याम टेम्पल है पुंडरिक में, गीता मंदिर है पुंडरिक में, और कुताणी का ठाकुर मंदिर झज्जर के कुताणी एरिया में है। फिर बाबा जाहरवीर शिव मंदिर है रेवाड़ी में। एक घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी हमने पढ़ा, रेवाड़ी में वन हनुमान मंदिर। ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में हिंदू मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर तोशम विष्णु मंदिर को माना जाता है।
यानी सबसे ज्यादा हरियाणा में आप देखते हो हिंदू पॉपुलेशन इज मोर, है ना। सो यहाँ पे हिंदू मंदिर सबसे पुराना कौन सा मंदिर है? तोशम मंदिर, ठीक है, ये याद रखना। सो देर इज अनाउंसमेंट फॉर यू, Chanakya IS Academy will launching their IS HCS कोर्स, HCS HPSC कोर्स। इसमें क्या होगा कि हम लोग आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा हरियाणा HCS और HPSC का सिलेबस कवर करवाएंगे, जिसमें GS प्लस CSET कंप्लीट कवर किया जाएगा। और जो भी सिविल सर्विसेज की रेप्यूटेड फैकल्टीज़ हैं वो इस कोर्स को कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। इसमें आप लोगों को एक डेमो क्लासेस का ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग आके फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि यू वांट जॉइन और नॉट, ओके। सो आप अगर चाहें तो यू कैन जॉइन दिस और अटेंड द फ्री डेमो क्लासेस। अब आगे भाई दरगाह, राइट। दरगाह में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि हरियाणा में कहाँ कहाँ मुस्लिम दरगाह बनी हुई है। ज़्यादातर दरगाह बनाने का ट्रेडिशन मुस्लिमों में ही होता है, और ये मुगलों के समय की दरगाह यहाँ बनाई गई है, ठीक है। सो मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में, मामा भांजा की दरगाह कहाँ है? सोनीपत में। ख्वाजा पीर की दरगाह है सिरसा में। जिंदा पीर की दरगाह है पानीपत में। जिंदा पीर अपने आप को कौन कहा करता था, आपको पता है? औरंगजेब। औरंगजेब खुद को जिंदा पीर कहा करता था। सो जिंदा पीर नाम की दरगाह कहाँ है? पानीपत में है। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? पानीपत में अगेन। हाली की दरगाह पानीपत में। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी कल्याणा में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमजा पीर की दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में। महिलाओं का प्रवेश यहाँ वर्जित है। आपको पता है भारत में आज भी कुछ टेम्पल्स और कुछ दरगाह ऐसे हैं जहाँ पे विमेन्स आर नॉट अलाउड। और केरला की तरफ मैंने कब सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ मेल्स आर नॉट अलाउड, जहाँ मेल्स नहीं जा सकते, ठीक है। दरवेश मिहरा की दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़। नौ गजा पीर की दरगाह अंबाड़ा और शाहबाद के एरिया में। पीर रतन नाथ की दरगाह फरीदाबाद में है। और चार कुतुब दरगाह हांसी एरिया मैंने आपको पढ़ाया था, हिसार में है, ठीक है। इसके बाद मजार आ गई, है ना। मजार और दरगाह में एक डिफरेंस होता है। दरगाह होती है प्रॉपर एक टेम्पल की तरह, है ना। और मजार हो सकती है कि सिर्फ एक कब्र बनाई गई है, एक श्राइन बनाया गया है, ठीक है। सो पीर जमाल की मजार बनाई गई है गोहाना में। लखी शाह पीर की मजार बनाई गई है अंबाड़ा में। और तकवाड़ शाह की मजार बनाई गई है अंबाड़ा में। शेख अन्ना मुल्ला की मजार पानीपत में बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद गौंस अली शाह मजार पानीपत में है। बाबा शाह कमाल की मजार अगेन कैथड़ में है। संत मीर शाह की मजार मजार है फतेहाबाद में। और पुक्का पुल मजार करनाल में है, ठीक है। सो वैसे इनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर हरियाणा जी के पढ़ रहे हो तो हम एक भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जहाँ जिस जिस समय पे जो जो डेवलपमेंट्स करवाई गई थी, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट आ गया भाई किले। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर। किले का मतलब होता है पैलेस, फोर्ट्स, जहां पुराने समय पे फोर्ट्स बनाए गए थे, ठीक है। सो आइए इसे आप रिलेट कर पाएंगे। पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ रिपीट होंगी। देखो नकुल दिग्विजयम नाम का एक ग्रंथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसमें हरियाणा का जिक्र किया गया है। सो महाभारत कालीन ग्रंथ नकुल दिग्विजय में रोहतक के किले के बारे में चर्चा की गई है। नकुल का किला हुआ करता था रोहतक में। ये कहाँ लिखा है? नकुल दिग्विजय में। ये महाभारत का एक ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत में टोटल 18 अध्याय हैं, है ना। गीता में 18 अध्याय मानते हैं हम, वैसे ही वन ऑफ द पोर्शन इज नकुल दिग्विजय, जहां नकुल की विजय की बात की गई है कि नकुल ने इस एरिया को जीता था। और नकुल का फोर्ट बनाया गया था रोहतक के एरिया में, ठीक है। हांसी का दुर्ग, हांसी मैंने अभी बताया पीछे हिसार में है, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है हांसी के। मध्यकालीन समय, पूर्व मध्यकालीन यानी मध्यकालीन से पहले कौन सा पीरियड पढ़ा था हमने? अर्ली मेडिएवल। घोरी और घौरी के बारे में पढ़ा था, मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था, और कासिम के बारे में पढ़ा था। वही है पूर्व मध्यकालीन, राइट। सो पूर्व मध्यकालीन में हांसी का दुर्ग फेमस माना गया है। हांसी कहाँ है?
हिसार। गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी का किला, ये कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में स्थित है और इसका निर्माण कराया था बलबन, बहाउद्दीन बलबन के बारे में चर्चा हमने की थी, बलबन ने करवाया था। बलबन कौन था? स्लेव डायनेस्टी का नाश किया था जिसने, स्लेव डायनेस्टी का नाश करने वाला बंदा था बलबन। ठीक है, इसकी लड़ाई हुई थी स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के साथ। बलबन के बारे में मैंने आपको बताया है। बलबन ने हरियाणा में कुछ इस इकतास बनाए थे ना, नए इकतास क्रिएट किए थे, वो हमने पढ़ा था। सो कन्नौड़ का किला, ये महेंद्रगढ़ में स्थित है और इसे बनाया गया है उत्तर मुगल कालीन समय में। उत्तर मुगल कालीन समय कौन सा है? जैसे पूर्व मुगल कालीन है अर्ली मेडिएवल, मेडिएवल से पहले का समय। उत्तर मुगल समय है औरंगजेब की डेथ के बाद, जब मुगल भारत में खत्म हो जाते हैं और छोटे छोटे रूलर्स मुगलों के रह जाते हैं, जैसे बहादुर शाह जफर हमने पढ़े थे 1857 के रिवोल्ट में, वो उत्तर मुगल कालीन से समय से ही आते हैं। सो कन्नौड़ का जो किला है वो उत्तर मुगल कालीन समय से बनाया गया है। नेक्स्ट आ गया नाहर सिंह का किला। ये किला कहाँ है भाई? फरीदाबाद में, बलरामगढ़ नाम की जगह फरीदाबाद में है, जहां नाहर सिंह का किला बनवाया गया है। ठीक है, और इसे बलराम कृष्ण ने बनवाया था। किसने इसे बनवाया था? बलराम कृष्ण ने, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला अगेन कहाँ है? हांसी हिसार में। असीरगढ़ का किला हांसी में है, हिसार में स्थित। ठीक है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राजपूत रूलर्स। कौन थे राजपूत रूलर? पृथ्वीराज चौहान। सो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था असीरगढ़ का किला। कहाँ पे? हिसार में, आज भी वहां स्थापित है ये। उसके बाद आ गया माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ कहाँ है? म से माधवगढ़ और म से महेंद्रगढ़, यह महेंद्रगढ़ में है। और सवाई माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। पर्यटन स्थल मतलब भाई जहां लोग घूमने फिरने आ सकते हैं। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। ठीक, नेक्स्ट आ गया जींद का किला। राजा गजपत द्वारा, गजपति रूलर्स भारत में हुआ करते थे, गजपति रूलर। ठीक है, ये अर्ली मेडिएवल पीरियड में ही देखे गए हैं। उन्होंने जींद में जींद का किला बनवाया था। आगे आ गया बावल का किला। बावल का किला कहाँ है? रेवाड़ी में है। इसका निर्माण हीरा सिंह ने करवाया था। तो बावल का किला आपको याद रखना है, रेवाड़ी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हीरा सिंह ने। नेक्स्ट आ गया लोहारू का किला। लोहारू का किला कहाँ है? भिवानी में, और इसका निर्माण करवाया था अर्जुन सिंह ने। ठीक, लोहारू का किला बनवाया अर्जुन सिंह ने, बावल का किला बनवाया था हीरा सिंह ने, याद रखना है। नेक्स्ट आ गया मटिया वाला किला। ये कहाँ है? पलवल में। इसके बाद तावड़ू का किला। तावड़ू का किला कहाँ है? नू में। नू जो पहले मेवात हुआ करता था, इसमें बनाया गया है, मेवात में नू तावड़ू का किला। तावड़ू का किला कहाँ है? मेवात में है। कर्ण का किला थानेसर, मैंने आपको बताया था, कुरुक्षेत्र। ठीक, कुरुक्षेत्र में कर्ण हो, अर्जुन हो, इनसे रिलेटेड ज्यादातर फोर्ट्स आपको कुरुक्षेत्र में ही मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं का एरिया हुआ करता था कुरुक्षेत्र, कौरवों और पांडवों का। और नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे हरियाणा के मकबरे। मकबरे का मतलब क्या होता है भाई? बताओ कोई। मकबरे का मतलब होता है तोम्ब। मकबरा माने तोम्ब। जो मुस्लिम पीरियड में ज्यादातर तोम्ब बनाए गए थे, जो मुस्लिम मिडिएवल पीरियड था, इसमें तोम्ब पहली बार बनाने शुरू किए थे। तोम्ब क्या होता है? मकबरा। मकबरा यू कैन से अ मुस्लिम रिलीजियस बिल्डिंग। जैसे अपना मंदिर, इनका है मकबरा। ठीक,
लेकिन ये मकबरा पूजा के लिए नहीं होता। जब किसी राजा की, मुगल राजा की, मुगल किंग की मृत्यु हो जाएगी, तो उसे जहाँ दफनाया जाएगा, जहाँ उसकी बॉडी को दफनाया जाएगा, वहाँ बनेगा उसके नाम का मकबरा। जैसे कि बाबर का मकबरा, औरंगज़ेब का मकबरा, जब औरंगज़ेब मरेगा तो उसे जहाँ दफनाया जाएगा उसका मकबरा। बाबर मरेगा, बाबर को जहाँ दफनाएँगे उसका मकबरा। कोई इल्तुतमिश मरेगा, उसको जहाँ दफनाएँगे उसका मकबरा, ठीक है? तो मकबरा जहाँ मरे हुए मुगलों को दफनाया जाता था। हरियाणा में सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत, अब जैसे बुद्ध हैं, है ना? गौतम बुद्ध जहाँ उनके रेलिक्स को रखा गया था या बुद्धिज़्म से रिलेटेड रेलिक्स को रखा जाता था, उसे कहते थे स्तूप। स्तूप होता है जहाँ डेड बुद्धिस्ट रेलिक्स को, उनकी हड्डियों को रखा जाता है, ठीक है? मरे हुए बुद्ध जो पुजारी थे, है ना? बुद्ध मंक्स हुआ करते थे, उनको जहाँ रखा जाता था, उनकी बॉडी को। सो हरियाणा में सबसे एंशिएंट धार्मिक इमारत है चिनस्टी ग्राम का बौद्ध स्तूप। कहाँ है? चिनस्टी गांव। और ये चिनस्टी गांव है कहाँ? यमुनानगर में। इसे कहा जाता था ना पहले यमुनानगर को, आई थिंक शुद्ध शुद्ध एरिया कहा जाता था यमुनानगर को, ठीक है? सो शुद्ध में बनाया गया है चिनस्टी ग्राम में बौद्ध स्तूप। ये अर्ध गोलाकार है, मतलब कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, अर्ध गोलाकार है ऐसा। गोल ये होता है, अर्ध गोल क्या हो गया? इतना सा, है ना? अर्धगोलाकार हो गया इतना। तो स्तूप फिर कैसा हुआ? इस तरह का हुआ, ठीक है? तो अर्धगोलाकार इस तरह का स्तूप कहाँ बनाया गया है? चिनस्टी गांव, यमुनानगर। नेक्स्ट आ गया शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद कहाँ था? और शेरशाह सूरी से रिलेटेड इब्राहिम सूरी का मकबरा बनाया गया है महेंद्रगढ़ में, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, ठीक है? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था और शेरशाह सूरी ने बचपन में नारनौल में काफ़ी समय बिताया था। तो वहीं पे इसने अपने दादा का, कौन है ये इब्राहिम सूरी? शेरशाह सूरी का दादा। सूरवंश भारत में देखा गया है आफ्टर हुमायूं। जब हुमायूं भारत में आया था, हुमायूं के बाद सूरवंश देखा गया है। तो उस सूरवंश में सूरी ने अपने दादाजी का किला बनवाया था। कहाँ? न, यहाँ नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ में है, राइट? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है भाई? लोदी डायनेस्टी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, मैंने बताया था आपको, है ना? सो लोदी डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी आता है अंतिम, है ना? सो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। क्यों है पानीपत में? क्योंकि भाई पानीपत के युद्ध में ही इसका खात्मा किया था किसने? बाबर ने। शेख चिल्ली का मकबरा, ये कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने करवाया था। मैंने आपको बताया था ना, शेख चिल्ली एक काइंड ऑफ मुस्लिम सेंट हुआ करते थे। दारा शिकोह उनका फॉलोवर था। सो उसने इसका निर्माण करवाया था। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की बैटल ऑफ कैथल हमने पढ़ी थी। उस बैटल ऑफ कैथल से रजिया सुल्तान को ख़त्म कर दिया गया था और कैथल में ही इसका मकबरा बनाया गया है। 1240 में इसका निर्माण करवाया गया था। कौन थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। सूबेदार अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हुआ था और उन्हीं की कुछ आपसी झगड़ों के कारण नोबल्स ने इसका कत्ल करवा दिया था, ठीक है? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ये मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद खिजर खान। खिजर खान कौन सी डायनेस्टी से हैं? ये आप लोग कमेंट्स में बताना, मैंने आपको बता रखा है। खिजर खान सोनीपत में स्थित है इनका मकबरा। शेरशाह सूरी के वंशजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और पठान शैली से समर्पित है, ठीक है? शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा कहाँ है भाई? नारनौल में है। शेख बू अली कलंदर का मकबरा पानीपत में, बट ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे कम जाते हैं। शाह कुली का मकबरा नारनौल में। शाह निज़ाम का मकबरा नारनौल में। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है? अगेन ये है अम्बाड़ा में, ठीक है? नोट, डेरा सच्चा सौदा की नींव 1948 में रखी गई थी, जैसे कि ये शाह मस्ताना जी के द्वारा रखा गया था। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स वहाँ बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ गया संग्रहालय। संग्रहालय से वैसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसे कवर करेंगे क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है हरियाणा जीके से रिलेटेड।
ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आगे श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ है ये? संग्रहालय होता क्या है भाई देखो, जो कि एक तरह का आर्काइव है, जहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ को, बुक्स को सेव करके रखा जाता है। जैसे कि भगवत गीता को, जो एंशिएंट भगवत गीता थी, उसको कहाँ रखा गया है? किसी न किसी संग्रहालय में, काइंड ऑफ लाइब्रेरी होती है एक तरह की, है ना? लेकिन लाइब्रेरी में सिर्फ़ बुक्स मिलेंगी, यहाँ आपको और मॉन्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं। सो भई श्री कृष्ण का संग्रहालय है थानेसर में, जो कि कुरुक्षेत्र के एरिया में पड़ता है। इसमें भगवान कृष्ण के विचारों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद आ गया आपका दुखी समारस सरस्वती संग्रहालय, ये कहाँ है? सिरसा में। 26 अप्रैल 2001 में इसको बनाया गया था और तत्कालीन डीसी थे जो वहाँ के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कौन थे डीसी? उमेया नंदा। थानेसर संग्रहालय, इसमें पुरातत्व थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया है। उनके बारे में मुगलकालीन इतिहास को यहाँ लिखा बताया गया है। ठीक है। पुरातत्व संग्रहालय झज्जर में है, जिसे 1965 में बनाया गया था स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा। राइट। नेक्स्ट आ गया आपका गुलजारी लाल नंदा। कौन थे गुलजारी लाल नंदा? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी जहाँ कब्र है, जहाँ इनकी समाधि बनाई गई है कुरुक्षेत्र में, वहीं बनाया गया है गुलजारी लाल नंदा का संग्रहालय। फिर आ गया पानीपत का। पानीपत की तीनों लड़ाइयों का कंप्लीट कंपाइलेशन यहाँ रखा गया है पानीपत के संग्रहालय में। इसके बाद जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, ये कहाँ है? जींद में है। इस संग्रहालय की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और किसने करवाया था? राज्यपाल थे जो हरियाणा के, स्वर्गीय AR किदवई द्वारा करवाया गया था। ठीक है। आध्यात्मिक संग्रहालय एक और बनाया गया है पानीपत में। तो ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इन फैक्टों से डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट। कल्चर का 2 पोर्शन कल्चर के और हैं, 2 या 3, हम उनको कल की क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इन लेक्चर्स को देखो, इनके नोट्स बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो आपके दोस्त भी HCS HPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।